दादी आपका नाम क्या है? माया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? यहाँ के हैं, दिल्ली के। इस बार आप किस आधार पर वोट देने वाली हैं किसी भी पार्टी को? देखो बेटा, हमारे लिए तो पार्टी एक जैसी है सभी। जी काम तो दोनों ने अच्छे करे जी। हैं, मोदी जी ने भी और केजरीवाल ने भी। जी झूठ नहीं बोलेंगे। मोदी जी ने बाहर के काम बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं किया उसने। केजरीवाल ने थोड़ा बहुत सुधार किया है, लेकिन कोई करने ही नहीं देता उसको, क्या करेंगे वो लोग। तो जैसा कि मतलब आप कह रही हैं कि केजरीवाल सुधार करना चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं दिया जा रहा है, और वो अभी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर भी आ गए हैं, तो आपको अब क्या लग रहा है कि क्या अब नया होगा? अब नया ये होगा, ना तो केजरीवाल हमको कमा के देगा ना मोदी देगा। जी खाना तो हमने कमाई के। जी सरकार चाहे केजरीवाल की है जब भी ठीक है, मोदी की है जब भी ठीक है। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? अभी तक तो नहीं मिला। ये खाली एमसीडी वालों ने लोन दिया है, पहले 10,000 का दिया था, 20,000 का दिया है। बस यही योजना मिली है, और तो कोई नहीं योजना मिली। आपका क्या, आप किस मुद्दे पे चाहती हैं कि आप लोगों के लिए काम होना चाहिए? काम ये है, गरीबी थोड़ा महंगाई कम कर दे, बच्चों को अच्छे स्कूल बना दे, और क्या करना हमने। मतलब दिल्ली में तो सरकारी स्कूल हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी हो रही है। नहीं हो रही है। मैडम है वो फोन में मस्त रहती हैं। अच्छा। बच्चे पढ़े ना पढ़े उनको कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक बात है, हमारा भविष्य तो खराब हो गया, बच्चों का ना होए। क्या करें बताओ। अब महंगाई तो बहुत कमर तोड़ हो गई बेटा, गरीब आदमी 2 बच्चे नहीं पाल सकता है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। सोना लड़की को कुछ नहीं तो कान नाक में तो दिया जाता है, 70,000 रुपया सोना हो गया, गरीब आदमी क्या करेगा बताओ। और इतना सोना निकल रहा है दुनिया भर का कहीं कहीं से, तो भी सोना महंगा होता है जा रहा, सस्ता नहीं हुआ। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहे हैं। पहले राशन मिलता था 30-40 किलो, अब एक आदमी का 4 किलो मिलता है। वो महीने में 4 ही किलो खाएगा क्या एक आदमी? और परिवार के जितने सदस्यों को मिलना चाहिए उतने सदस्यों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बड़े लड़के का राशन कार्ड नहीं है। अच्छा। हमारा 4 आदमी का राशन कार्ड है। हमको 16 किलो 12 किलो गेहूँ मिलती है, 8 किलो चावल मिलते हैं, उसमें थोड़ी गुजारा होता है इंसान का। महंगाई बहुत हो रही है बेटा, महंगाई की वजह से कमर तोड़ हो रही है दुनिया। जैसे सरकार है वो मुफ्त की बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, मुफ्त में राशन, तो आपको लगता है कि सरकार को राशन की जगह रोजगार दे देते तो ये ज़्यादा बेहतर था, या मुफ्त का राशन सही था? नहीं नहीं, मुफ्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना बस का किराया मुफ्त होना चाहिए, ना बिजली ना पानी, ना पानी, ना राशन मुफ्त होना चाहिए। क्यों? बस में किराया है, बच्चे बहुत आवारा हो गए उससे। लड़कियां सोचती हैं किराया तो लगेगा नहीं, इधर का उधर जाओ उधर का इधर जाओ, फिर ही कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे सरकार पैसे ले ले, लेकिन महंगाई कम करे। यही कि और रोजगार का भी सृजन हो। हाँ, रोजगार का भी थोड़ा बहुत चले। पैसा तो लोग बाग के पास ऑनलाइन में है, थोड़ा बहुत पैसा तो है ही नहीं। हमारा काम धंधा बिल्कुल ही चौपट हो रहा है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है काम। क्या करें, रेडी पटड़ी वालों के लिए क्या करा जाए बताओ। जब आती है एमसीडी भगा देते हैं, जब आता कोई अंतरी मंत्री भगा देते हैं, 2-2 4-4 दिन छुट्टी हो जाती है। हम क्या करेंगे बताओ, कहाँ से खाएंगे? गरीबी बहुत आ गई। हम क्यों बैठते हैं इधर? बच्चों के लिए, बच्चों के काम धंधे नहीं है, कहीं जाते हैं तो काम पे लगते हैं, नहीं जाते हैं तो काम ही नहीं है, कहती मम्मी काम ही नहीं है। क्या करें बताओ। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से। बिहार। तो सर क्या लग रहा है इस बार, जैसे कि अंतरिम जमानत पर केजरीवाल आ चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अब क्या दिल्ली में नया परिवर्तन हो सकता है? जो पार्टी मतलब के लोग जो थे हताश थे, टूटने को जा रही थी, अब उसमें जान आ गई उनको आने से। इसमें थोड़ा मतलब मजबूती सी आ गई है।
आपको लगता है कि ये कोई एक राजनीतिक वैमनस्य था जिसके कारण चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया? अब देखिए वो तो कानून के वो जो प्रक्रिया है वो अपना कोर्ट अपना काम कर रही है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं राजनीति से उनको जेल में डाला गया, लेकिन उसका तो जांच प्रक्रिया के आधार पे जो भी होना होगा। इस बार बीजेपी का नारा है 400 पार। आपको लगता है कि बीजेपी इस बार 400 पार जा पाएगी? नहीं, 200 के आसपास तो आएगी। 200 के आसपास। कोई भी सरकार बनती है तो आप लोग इस बार किस आधार पर वोट दे रहे हैं किसी भी पार्टी को? देखिए अभी तो बहुत महंगाई हो गया है, इसमें जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसको वोट दिया जाए, लेकिन हम जो नेता जो अच्छे हैं उन्हीं के आधार पर देंगे वोट, बीजेपी को वोट देंगे। आप बीजेपी को वोट देंगे? जी। तो आप कोई बीजेपी के 5 काम को गिनवा दीजिए जिसके आधार पर मतलब आप लोग अगला कार्यकाल में भी आप उनको देखना चाहते हैं। हम लोग जैसे कि रेडी पार्टी का है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत हम लोग को लोन भी मिला हुआ है, और भी कई योजनाएं हैं, जैसे कि मेडिकल सुविधा हो गया, इसमें इंश्योरेंस का भी है, मतलब हम अपने देख रहे हैं। तो और एक आध दो है जो कि मतलब अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो सर आप राम मंदिर पे क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का तो अच्छी है जो उन्होंने बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अयोध्या गए घूमने कभी? नहीं, अभी नहीं गए, जाएंगे, अभी गए नहीं। सर आपका नाम? उमा शंकर। कहाँ से हो आप? मैं कराला, दिल्ली कराला। तो क्या लगता है सर, दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट बन रही है? केजरीवाल फिर से वापस आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता बेटा, मुझे तो लगता ही नहीं किसी हालत में, क्योंकि अगर सारा दिन मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, पर मुझे कम ही लोग दिखाई देते हैं जो केजरीवाल को सपोर्ट करें। और अगर सपोर्ट भी करे किसी पार्टी को तो मुझे लगता ही नहीं कि इनके मुकाबले कोई विकल्प तैयार है। जितने दल हैं उतने घोषणा पत्र हैं, तो अगर मान लीजिए ये जाएं भी तो कौन आएगा? कुछ लगता ही नहीं कोई आएगा। और वैसे भी एकदम साफ साफ दिखाई देता है बेटा, आप चलो देखो, घूमो फिरो, कहीं भी 10 लोगों से बात करो तो 9 लोग तो आप देखिए मोदी ही मोदी दिखाई देता है। तो दिल्ली में लगता है कि मोदी आएंगे इस बार? आएंगे 101% आएंगे। हालांकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि अच्छा एक बात बताइए बेटा, कभी भी अगर राहुल गांधी को केजरीवाल को आमने सामने करो या मोदी को और केजरीवाल को आमने सामने करो, तो क्या आपको लगेगा कि क्या वो कोई विकल्प और दिखाई देते हैं? कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। किसी भी तरीके से किसी भी हालत में केजरीवाल की तुलना मोदी से नहीं की जा सकती। लोगों के पास विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री के चेहरे पर? कोई विकल्प ही नहीं है, मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई दूसरा विकल्प आता है तो आप लोग विकल्प आएगा तब विचार करेंगे, पर अभी तो कोई विकल्प ही नहीं है। अभी विकल्प नहीं है, इसके वजह से आप मोदी को वोट करेंगे? पहला कारण ये है कि 370 अगर धारा खत्म हुई है तो मेरे मित्र हैं वो वहाँ उनकी बेटी पैदा हुई, उसकी शादी हुई अलवर में। अब अगर धारा 370 के कारण है वो अपने पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा पा सकती है, पहले वो शादी होने के कारण ही यहाँ पर अपनी पापा की संपत्ति में हक नहीं पा सकती थी। तो ये छोटी बात नहीं है। मेरा घर अयोध्या है, जो राम जन्मभूमि उसके ठीक पास में घर मेरा। मैं जब से देखता था कि वो हरामजादा आया, तोड़ा, चला गया, उस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा था। कम से कम इन्होंने बनवा तो दिया। सर ये तो कोर्ट का फैसला था। हाँ, फैसला चाहे कोर्ट का भी था, पर प्रयास किसका था? प्रयास कोर्ट में लड़ने वाला तो होना चाहिए बेटे। अगर आपको कोई परेशान करे तो आप लड़ोगे कोर्ट में और हम हेल्प करेंगे तभी तो लड़ पाओगे। आजकल तो बिना पैसा के आप वकील भी नहीं कर सकते। सर तो चलिए, वो तो दिल्ली में लगता है कि इस बार बीजेपी आ जाएगी। आई हुई है बीजेपी। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। हाँ, 400 तो पार करेंगे, करेंगे। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अब आप देखिए, यही SC ST का जो आरक्षण है ये जम्मू कश्मीर में कहाँ लागू था? जम्मू कश्मीर में कोई भी कानून होता था तो उसमें था जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। अभी जो तमाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया, यहाँ ये सब कहाँ लागू होता था? अब सब जगह लागू होगा। सबका साथ हो, सबका विकास हो, सभी को समान अवसर हो। ये नहीं कि
अगर अभी मैं सिंपल सी बात, चाहे मेरे ऊपर कुछ हो भी जाए, अगर मेरी बिटिया किसी मुस्लिम कम्युनिटी से निकलती है तो मुझे डर होता है सुरक्षित नहीं निकलेगी, मुझे डर होता है कि सुरक्षित निकलेगी ही नहीं वो बाहर। पर यही भावना उनके अंदर होनी चाहिए कि मेरी बेटी में उनको अपनी बेटी दिखाई दे, मेरी बहन हो तो उनको अपनी बहन दिखाई दे, पर ये कहाँ दिखाई देता है। सर तो ये हिंदू और मुस्लिम हम दोनों को नहीं बोल सकते ना कि सुरक्षित तो कोई नहीं है। तो बोलेंगे ना, सुरक्षित तो सर कोई नहीं है, ना हिंदू की बेटियाँ ना मुस्लिम की बेटियाँ। कोई रोहिणी में बसना चाहता है, तुर्कमान गेट और ओखला में कोई नहीं बसना चाहता। उनके बीच में वही भाई बहन है जो उनके अपने हैं।